ओम शांति। 10 अप्रैल मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहां मधुरता है वहां पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो, उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित्त, निर्माण, हर बात में अपने आप को गुणग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे, अर्थात स्वयं भगवान निराकार परमात्मा हमें मधुरता और नम्रता के गुण को अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने की सहज विधि बताते। बाबा कहते, आप ऊंचे ते ऊंचे कुल संगम युगी ब्राह्मण कुल की आत्माएं हो। आप अपने पांचों स्वरूपों में पवित्र हो, तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन की महानता मधुरता है। तो बाबा कहते, जहां पवित्रता है वहां मधुरता भी है, और जहां मधुरता है वहां पवित्रता स्वतः है ही। तो बाबा कहते, अब अपने हर संकल्प, बोल और कर्म में नम्रता और मधुरता को ऐड करो, तो हर कार्य में सफलता को प्राप्त करेंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाली सहज योगी हूं। मैं आत्मा बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाली सहज योगी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा निराकार सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाए हर कार्य करने वाली सहज योगी स्वतः योगी हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मेरा पिता निराकार परमात्मा सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा निराकारी धाम परम धाम की रहने वाली हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझ निराकार आत्मा को
श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर इस धरा पर इस देह में श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए अवतरित किया है। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर। ब्रह्मा तन का आधार लेकर मेरा साथी सहयोगी बना है। तो मैं आत्मा भी सदा बाबा की याद में मगन रहकर हर कार्य में बाप दादा को अपना साथी सहयोगी बनाकर हर कार्य में सफलता मूर्त बनने वाली सहज योगी हूं। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। बाप दादा की साथी सहयोगी सहज योगी आत्मा हूं। सदा बाबा की याद और श्रीमत रूपी हाथ मेरे सर पर है। इसलिए गायन भी है जिसका साथी है भगवान। उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान।
तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार परमात्मा से सदा कंबाइंड रहने वाली, हर कर्म में बाप और दादा को अपना साथी अनुभव करने वाली, सहज योगी आत्मा हूं। मैं आत्मा बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाली सहज योगी हूं। मैं आत्मा बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाली सहज योगी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा। और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद बाबा कहते स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से
सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। जिससे हर कार्य में बाबा कहते सफलता की अनुभूति होगी। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बाप दादा को अपना साथी समझकर। डबल फोर्स से कार्य करने वाली सहज योगी हूं। मैं आत्मा बाप दादा को अपना साथी समझकर। डबल फोर्स से कार्य करने वाली सहज योगी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा बाप दादा को अपना साथी समझकर। डबल फोर्स से कार्य करने वाली सहज योगी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? उत्तर में बाबा समझाते, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक अर्थात रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद ना रहे।
धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सहज योगी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भाव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन में बाबा बोले, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहां मधुरता है वहां पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित्त, निर्माण हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।